सुप्रभात बच्चों, मैं राजकुमार पाल, हिंदी शिक्षक, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल बिहार शरीफ से। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग को वर्ग चतुर्थ पाठ 3 जिसका नाम है नव्या का गृह कार्य। आज मैं नव्या का गृह कार्य पाठ से संबंधित विस्तृत अध्ययन कराने जा रहा हूँ। अब इस पाठ को ध्यानपूर्वक सुनने समझने का प्रयास करेंगे। आइए बच्चों, अब मैं पाठ को प्रारंभ करता हूँ और समझाते चलता हूँ। आप लोग समझने का भरपूर कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों। कहती है, स्कूल से लौटते ही नव्या माँ को आवाज़ लगाती हुई सीधी रसोई घर में जा पहुँची। ध्यान देंगे। उसे रसोई घर में देख माँ ने कहा, माँ समझ गई कि रसोई घर में आज आया है, लगता है कुछ बात है। माँ ने कहा, लगता है तुम कुछ बताने के लिए आज बहुत उतावले हो, यानी कुछ बोलने के लिए तुम उत्सुक हो आज। तभी सीधी रसोई घर में चली गई। तुम कमरे में चलो, मैं वहीं आती हूँ। नव्या फिर भी बोल पड़ी, माँ आज गृह कार्य में एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लिखना है। यह रसोई घर में जाकर बोल दी। मैं तो उनके बारे में अधिक नहीं जानती, गृह कार्य कैसे होगा। बेचारी अपनी समस्या अपने माँ के पास रखी। अरे, अब माँ ने कहती है, अरे इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगी। चलो मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लेकर आती हूँ। खाना खाकर तुम स्कूल का गृह कार्य करना, माँ ने नव्या को समझाया। इसमें उदास होने की कोई सवाल नहीं है। खाना खाकर नव्या कॉपी कलम लेकर बैठ गई। माँ एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताने लगी। माँ जो भी बताती नव्या उसे समझ कर लिखती जाती। जब नव्या लिख चुकी तो माँ ने उसे पढ़कर सुनाने को कहा। नव्या पढ़ने लगी। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम है। माँ ने पहले उसको उनके बारे में लिखा दिया, अब बोले कि तुम पढ़ो उसको। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। यानी एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता एक नाविक थे और माता गृहिणी, जिसको अंग्रेजी में हाउस वाइफ कहती हो, थी। बचपन से ही उन्हें पढ़ने लिखने और कुछ नया सीखने का बहुत शौक था। इनको एपीजे अब्दुल कलाम को। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। स्कूल में पढ़ाई करने के बाद बालक एपीजे अब्दुल कलाम शाम को समाचार पत्र बेचने का भी काम करते थे। उनकी ऐसी स्थिति थी। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करके उन्हें भौतिक विज्ञान में स्नातक किया, यानी बीए किया भौतिक विज्ञान से। फिर मद्रास में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। फिर उन्होंने एरोस्पेस में इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की स्नातक करने के बाद। इंजीनियरिंग के बाद कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको शॉर्ट में हम DRDO कहते हैं, उन्हें वैज्ञानिक के तौर पर कार्य किया। DRDO में अपने काम के प्रति निष्ठा और सफलता से उनकी गिनती बड़े बड़े वैज्ञानिकों में होने लगी। भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए उन्होंने पृथ्वी और अग्नि नाम का मिसाइलों का निर्माण किया, यानी लड़ाकू विमान का उन्होंने तैयार किया। पोखरण में द्वितीय परमाणु के सफल परीक्षण में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पोखरण यानी राजस्थान में। भारत में बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब होता है दिशा निर्धारित प्रक्षेपास्त्र, यानी जहां पर मुझे छोड़ना है उसी दिशा में जाएगा और वहीं पर वह छूटेगा। उसी को हम कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। के विकास में उन्होंने महान योगदान के कारण उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। रक्षा वैज्ञानिक के रूप में उनकी उपलब्धियों के कारण उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया। उन्होंने वैज्ञानिक में अच्छा काम किए
तो इनके लिए वह क्या किए, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया कि आप राष्ट्रपति के योग्य हैं। वर्ष 2002 में से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने देश सेवा की। वो राष्ट्रपति कब बने, 2002 से 2007 तक बने और 11वें राष्ट्रपति बने। वे एक लोकप्रिय राष्ट्रपति थे। वे कैसे राष्ट्रपति थे, लोकप्रिय, लोगों की नज़रों में बहुत अच्छे थे, महान थे। उन्होंने बच्चों से बहुत लगाव था, प्यार था। बच्चों से मिलकर उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देने में भी हमेशा आगे बढ़ते रहते थे। सत्ताईस जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग यानी मेघालय की राजधानी शिलोंग में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, दिल के दौरा पड़ने से 83 वर्ष की आयु में उनका निधन यानी उनका मृत्यु हो गया। कलाम एक सच्चे देशभक्त और महान वैज्ञानिक थे। कलाम एक कोई मामूली आदमी, साधारण आदमी नहीं थे। वो एक महान देशभक्त और महान वैज्ञानिक थे। उनके महान कार्यों और योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न आदि सम्मानों से सम्मानित किया गया। पढ़ने के बाद नव्या चाहती हुई बोली, माँ, बड़ी होकर मैं भी अब्दुल कलाम की तरह वैज्ञानिक बनूंगी और देश सेवा करूंगी। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम भी अवश्य बनोगी। बेटी, तुम क्यों नहीं बनोगी? किसी में ऐसा शिक्षा नहीं लिखा हुआ है कि तुम नहीं बन सकती हो। मेहनत और जो परिश्रम करता है वो कुछ भी बन सकता है। अपनी मेहनत कर्तव्य निष्ठा के साथ करने में हमें जज्बा होना चाहिए, कर्तव्य की भावना होना चाहिए। और जिसमें कर्तव्य की भावना है, जज्बा है, मेहनत है, परिश्रम है, वो हमेशा सफल और हर काम उनका बन ही जाता है। उनका परिश्रम और मेहनत साकार हो ही जाता है। जिस तरह से APJ अब्दुल कलाम ने अपने सपने को साकार किया। ठीक है बच्चों, तो हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि महान लोग किसी चमत्कार से महान नहीं बनते, बल्कि सतत संघर्ष, कठोर परिश्रम, लगन आदि गुण उन्हें महान बनाते हैं। जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तब तक महान नहीं बनोगे। निरंतर संघर्ष, दृढ़ निश्चय, कठोर परिश्रम तथा लगन आदि का संयोग आपको जीवन में सफल बनाएगा। यह पाठ हमें यही सिखाता है और बच्चों, आप भी ऐसा ही करेंगे। धन्यवाद।